मेरे प्रिय देशवासियों, स्वागत है आपका मिशन विकसित इंडिया में, जहां हम भारत के भविष्य की चुनौतियों और उनके वैज्ञानिक समाधानों पर चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसी गंभीर वैज्ञानिक चेतावनी पर बात करेंगे जो हमारे देश की जल सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी खतरा बन सकती है। यह चेतावनी है हमारे मानसून के व्यवहार में आ रहे बदलाव की। हाल के वर्षों में मौसम वैज्ञानिकों और शोध संस्थानों ने एक चिंताजनक प्रवृत्ति दर्ज की है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसूनी हवाओं और उनकी नमी के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। कई बार मानसून के बादल हिमालय की पारंपरिक दीवार को पार कर तिब्बती पठार की ओर बढ़ जाते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में बारिश एकदम बंद हो जाएगी, बल्कि बारिश का वितरण और भरोसा बदल जाएगा। नतीजा हो सकता है असमान वर्षा। इसका मतलब कि कहीं अचानक भारी बारिश और बाढ़ यानी क्लाउड बर्स्ट, तो कहीं लंबा सूखा। कृषि संकट। इसका मतलब कि इससे कृषि चक्र अनिश्चित हो जाएगा, जिससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जल संकट। इसका मतलब कि इससे नदियों, भूजल और जलाशयों को रिचार्ज करने वाली वर्षा कम हो सकती है। ऊर्जा चुनौती। इसका मतलब कि पनबिजली पर निर्भरता प्रभावित होगी। यह बदलाव क्यों हो रहा है? इसके प्रमुख वैज्ञानिक कारण हैं। सबसे पहले, ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब कि समुद्र और वायुमंडल के तापमान में वृद्धि से मानसूनी चक्र की तीव्रता और अनिश्चितता बढ़ रही है। दूसरा, हिमालयी पारिस्थितिकी का ह्रास। इसका मतलब कि वनों की कटाई और भूक्षरण यानी मिट्टी के कटाव से पहाड़ों की नमी बनाए रखने की क्षमता कमजोर हो रही है। तीसरा, शहरी हीट आइलैंड प्रभाव। इसका मतलब कि बड़े शहरों के आसपास का बढ़ता तापमान स्थानीय वायु प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। और चौथा, हिम नदों का पिघलना। इसका मतलब कि ग्लेशियर पीछे हटने से उनके आसपास के स्थानीय मौसम पर असर पड़ रहा है। क्या भारत के पास समाधान है? हां, डरने या निराश होने का नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तैयारी और सामूहिक कार्रवाई का समय है। हमें एक बहुस्तरीय रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले, पारिस्थितिकी पुनर्जीवन यानी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। ग्रीन हिमालय मिशन की शुरुआत करना, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थानीय प्रजातियों के सघन वृक्षारोपण से नमी का चक्र मजबूत बन सके। नदी और वेटलैंड रिचार्ज सिस्टम बनाया जाना, जिससे नदियों के किनारे और जल ग्रहण क्षेत्रों में प्राकृतिक हरियाली बहाल हो सके। जल प्रबंधन में क्रांति की बात करें तो राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाया जाना चाहिए, जिससे अतिरिक्त जल को सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए एक अंतर्देशीय जल परिवहन नेटवर्क का अध्ययन और विकास किया जाना जरूरी है। सर्वव्यापी जल संचयन नीति अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे हर गांव, शहर और घर में बरसात का पानी का संचयन अनिवार्य हो जाए। बाढ़ के पानी को संरक्षित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्नत तकनीकी हस्तक्षेप का मतलब है सटीक क्लाउड सीडिंग किया जाना चाहिए, जिससे एआई और ड्रोन की मदद से जहां बारिश कम हो रही है, वहां वैज्ञानिक ढंग से कृत्रिम वर्षा कराने की क्षमता विकसित करना। जल उत्पादन तकनीक विकसित किया जाना चाहिए, जिससे वायुमंडल से पानी निकालने वाली यानी वायुमंडलीय वाष्प यानी जल जनरेटर जैसे ऊर्जा कुशल तकनीकों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना। साथ ही स्मार्ट निगरानी तकनीक विकसित किया जाना चाहिए, जिससे उपग्रह, एआई और आईओटी सेंसर के जरिए मानसून, नदियों और जलाशयों की रियल टाइम निगरानी की व्यवस्था करना। नीतिगत एवं सामुदायिक कार्रवाई के तहत नेशनल मॉनसून रेजिलियंस मिशन बनाया जाना चाहिए, जिससे इसरो, आईएमडी, नीति आयोग और पर्यावरण मंत्रालय को मिलाकर एक विशेष टास्क फोर्स बनाकर काम कर सकें। युवा इनोवेशन को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे अटल इनोवेशन मिशन और विज्ञान विभाग के तहत मानसून व जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय हैकाथॉन और स्टार्टअप ग्रांट शुरू करना चाहिए। जन जागरूकता को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे हर नागरिक को जल संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिर्फ सरकार का नहीं, हर भारतीय का दायित्व है। दोस्तों, हमारा मानसून अभी है, लेकिन उसकी प्रकृति बदल रही है। यह पहली चेतावनी है। इसे नजरअंदाज करने का अर्थ होगा भविष्य में खाद्य, जल और ऊर्जा संकट को निमंत्रण देना।
मिशन विकसित इंडिया 2047 का सपना सिर्फ सड़कों और इमारतों का नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित और सुरक्षित प्रकृति का भी है। आइए, हम विज्ञान, इनोवेशन और सामूहिक इच्छा शक्ति के बल पर अपने मानसून और जल संसाधनों की रक्षा के लिए आज से ही जुट जाएं। यह हमारा राष्ट्रीय अभियान बने। अगर यह विषय आपको भी प्रभावित करता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिशन विकसित इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विमर्श में आपका साथ बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।